मैं विमल यादव जी। ग्राम विमल यादव जी, एक वीडियो चला है हमारे चैनल के माध्यम से ही, जिसमें ये कहा गया था कि आप पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो महंत इस गांव में रह रहे हैं वो कौन मतलब कहाँ के महंत हैं, जो ये कह रहे थे कि आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बोला जा रहा है कि आप बाल बक्सी झोंक देंगे और भी चीजें, जमीन हड़पने की बात हो रही है। ये कैसा मामला है? देखिए, वो जमीन है शंकर भगवान के नाम से। अच्छा। ये लड़ाई 2021 से चल रहा है, 25/3/2000। और अभी हम सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के भागर गांव में हैं। भागर गांव का एक ऐसा मामला जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जब बात करते हैं हिंदू धर्म की और बात करते हैं मंदिर की, तो सभी लोगों का धर्म से जुड़ाव तो होता है, लेकिन धर्म के आड़ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि समाज में निंदनीय हैं। और जब समाज में सामने आता है ऐसा केस, जब सामने आता है तो लोगों के पैरों से जमीन घिसक जाती है। वैसा ही एक मामला भागर गांव का है। बता दें कि यहाँ मामला ये है कि मठ के नाम से जमीन है और जमीन छोटी मोटी छोटा मोटा और कहा जाए कि कम मात्रा में जमीन नहीं है, लगभग 100 बीघा से ज़्यादा जमीन का मामला है। और मामला ये हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पक्ष के द्वारा रोका जा रहा है और इनका कुछ अलग कहना है। लेकिन बात करेंगे कि आखिर ये पूरे मामला का क्या, आखिर ये कौन सा मामला है और कैसा मामला है कि आज सुर्खियों में है। और कहीं ना कहीं देवरिया कांड आप लोगों ने देखा था, देवरिया कांड के जैसा ही ये कांड देखते हुए मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे मैं विमल यादव जी। ग्राम विमल यादव जी, एक वीडियो चला है हमारे चैनल के माध्यम से ही, जिसमें ये कहा गया था कि आप पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो महंत इस गांव में रह रहे हैं वो कौन मतलब कहाँ के महंत हैं, जो ये कह रहे थे कि आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बोला जा रहा है कि आप बाल बक्सी झोंक देंगे और भी चीजें, जमीन हड़पने की बात हो रही है। ये कैसा मामला है? देखिए, वो जमीन है शंकर भगवान के नाम से। अच्छा। ये लड़ाई 2021 से चल रहा है, 25/3/2021 से लड़ाई चल रहा है। न्याय परिषद से लड़ रहे हैं हम लोग। न्याय परिषद जी, से लड़ रहे हैं आप लोग? जी। पटना में हम लोगों ने आवेदन दिया और वहाँ से लड़ाई के बाद 25/4/2021 को 23 को समिति बन गई। अच्छा। 11 सदस्यीय समिति बनी, जिसमें सीओ अध्यक्ष है। उसके बाद हम लोगों ने अध्यक्ष से मिलकर बैठक किया, लेकिन अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हुए। न्याय परिषद से यह हो गया कि जो समिति बनी है वही मठ मंदिर की जमीन की देखभाल करेगी, हड़पना उड़पना कुछ नहीं है। वो महंत ही नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान के नाम पर जो जमीन है उसमें कोई जो महंत पहले थे ये कैसा मठ है? जो मठ है, बहुत तरह का मठ होता है, ये मठ कैसा है? ये सन्यासी मठ है। जमीन है शंकर भगवान के नाम से है। यहाँ भी जो भी मतलब सन्यासी रहे, महंत रहे, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया। शादी विवाह नहीं किया। ये महंत जब से आए तो पता नहीं गांव में कब लुका छुपी करके गांव कहाँ गए, शादी कर लिया, 4 लड़का 1 लड़की कर लिए। उसके बाद इन्होंने जमीन को हड़पना शुरू किया और काफ़ी जमीन बेच दिया है। जो बगल में भी जमीन है 9 बीघा, उसको भी इन्होंने बेचा है। उधर नेवारी में भी जमीन है, उसको बेचा है। काफ़ी जमीन इन्होंने बेचा है। फिर हम यहाँ के गाँव के लोग तत्पर होकर इसके बारे में हम लोग न्याय परिषद गए और वहाँ से हम लोगों को न्याय मिला कि ये महंत वो भी नहीं मानता, न्याय परिषद उनको महंत मानता ही नहीं है। जी। तो जब न्याय परिषद ने इसकी, अच्छा, आप लोगों को बोला गया, उसके बाद बैठक में आपके अध्यक्ष जो सीओ हैं, उनका कोई अभी प्रक्रिया नहीं आया क्या सामने? जी, सीओ साहब, जब हम बैठक किए तो सीओ साहब का पोस्टिंग हो गया था। अभी नए सीओ आए नहीं है शायद, अब आएंगे तो उनसे बात किया जाएगा। वो अपने चले गए निकाल के। तो जमीन बेचने का मालिक महंत थोड़ी होते हैं, फिर कैसे जमीन को बेचा जा रहा है? मान लीजिए सरकार पूछे इनसे जी क्यों जमीन बेचा जा रहा है, हम लोग थोड़ी बोले। हम तो रोक दिए कि जमीन नहीं बेचना है। हमने अपना आवेदन दिया। उन पर सरकार क्या करती है नहीं करती उनका काम है। तो जो ये आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये क्या, कैसा मामला है? आज ये गलत है। हम आज तक उसके पास गए नहीं। 7 की हम लोग को केस है। एक केस उन्होंने किया है कि हम लोगों को चहेटा मारा, 10 लाख का रंगदारी लिया, जो कि सरासर गलत है। दूसरा केस हुआ है पुलिस के द्वारा इन्होंने कराया। तो किसने? कृष्णकांत की पत्नी इंदू देवी, उसने कराया है। 5-6 107 है, बिना मतलब का, मतलब 7-8 केसें चले गई हमारी उसमें। अच्छा जी। ये बताइए, शिव चर्चा करने के लिए संबंध में आप लोगों को आवेदन क्यों देना पड़ा? वहाँ पर हम लोगों को पूजा करने नहीं देती है। अच्छा। 2-3 साल हो गया। 3 साल में, उसके पहले मंदिर में तो कुछ होता नहीं था। उसके पहले वाला भी फोटो हमारे पास है। मंदिर का रंगाई हम लोगों ने कराया। एक हमने एसडीओ साहब से परमिशन लेकर एक कीर्तन कराया और उसी टाइम मंदिर को रंगवाया है। उसके पहले वहाँ की स्थिति जो था, आप बोलिएगा, हम फोटो भी देंगे उसका, हमारे पास है। जब से हम लोगों ने काम लगाया उसके बाद इन्होंने विवाद करना। अब शिव चर्चा होगा, शिव चर्चा के लिए परमिशन लेना। शिव विवाह होगा महाशिवरात्रि के, तो उसके लिए परमिशन लेना।
सीईओ आएंगे, वीडियो आएंगे, गिरा दो पोल, ये करो वो करो, वो बोलेंगे हमको शांति व्यवस्था करना है। आखिर हिंदू धर्म पूजा नहीं करेगा तो मंदिर किस लिए? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी अपना कार्रवाई करते हैं, हम परमिशन लेते हैं, और परमिशन लिया हुआ है तो शिव चर्चा भी कराना है, वो होता है। शिव के मंदिर पर शिव चर्चा नहीं होगा। शिव जी के नाम पर, शंकर जी के नाम पर है। जी, शंकर जी शंकर जी के नाम पर कितना जमीन है? लमसम देखिए, हमारे हाथ में जो कागज है हम आपको दिखा देते हैं। संचिका से स्पष्ट होता है कि उस मंदिर में लगभग 133 बीघा जमीन थी। वर्ष 1972 में तत्कालीन महंत द्वारा जो आय व्यय की विवरण दी गई थी, उस उल्लेख किया गया था कि लगभग 88 बीघा जमीन दियारा में है। जी, परंतु मठ से संबंधित किसी व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालय की लापरवाही से संचिका वर्ष 2006 के बाद कभी उपस्थित नहीं की गई है। दिनांक 15/7/2021 को हम लोगों ने मंदिर की व्यवस्था के लिए फिर गए वहाँ पर। जी, जमीन मतलब 200 बीघा लमसम जमीन। 200 बीघा लमसम है। जी। अच्छा, 200 बीघा जमीन दे के उनका ऐसा तो नहीं है कि मन बदल गया हो या हड़पने का बात हो या लालच हो गई हो, ऐसा तो नहीं है? सर, लालच ही है, सही बात है। अगर मान लीजिए कि मंदिर है, जब हम लोगों को ग्रामीणों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? वहाँ पर आज तक एक साधु महात्मा कोई आ जाए, चाहे कोई एक व्यक्ति आ जाए, वहाँ पर रहने के लिए जगह है। जो भी अभी अगर कर रहे हैं, आप चल कर देखिए वहाँ पर कि अगर हम पूजा करने गए, माँ बहनें आई, अब बारिश होने लगा, कहाँ रुकेगी? वहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। इतना जमीन लेके आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम आज़ादी के टाइम से है, तो क्या किया आपने जमीन का? इस पैसा का क्या किया? अब बताइए हमको। प्रशासन से क्या आप लोगों को उम्मीद है? क्या प्रशासन से आप लोगों को कोई सहानुभूति मिला? प्रशासन से सहानुभूति ये मिला कि जमीन अभी तक जुताई नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी कोई प्रशासन से सहानुभूति मिलता, हम लोग जाते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोगों को शिवरात्रि कराना है, तो प्रशासन आएगा तो बोलेगा समियाना नहीं लगाना, नीचे बैठ कर करो। यही सहानुभूति है। लेकिन अगर 10 गो लोग, चाहे गांव का, हमारा गांव में यही शिव मंदिर है, गांव का हमारा आबादी लमसम वोटर लिस्ट का 10,000 है, तो बच्चे मिलकर 20,000 25,000 होंगे। अगर 10,000 नहीं आए, 5,000 आएंगे, तो 5,000 का व्यवस्था हम लोग को देना है। हम मोटर खरीदे हैं, मोटर लगाते हैं, उस दिन पानी चलवाते हैं, ये मना करती है, झगड़ा करती है। तुम अगर महात्मा रहते, साधु रहते, तो इनको मिलाकर चलते, किसी को कोई दिक्कत क्या था? आइए लोगों से भी बात करते हैं कि क्या मामला है। जी, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये तो है सरासर हड़पने का, एक व्यक्ति विशेष के वजह से ये सब हुआ है। जबकि ये जो महंत बोल रहे हैं, ये सन्यासी कौम का मठ है। जो भी महंत रहे हैं वो अविवाहित रहे हैं, ब्रह्मचर्य रहे हैं। और ये महंत अपने आप को जो बोल रहे थे, उनको ये 5-5 बच्चे कहाँ से हो गए? ये तो उनको बताना चाहिए था ना। जब सन्यासी कौम का मठ है तो इनको बच्चा कहाँ से आए? ये निजी संपत्ति तो है नहीं इनका, लेकिन ये मठ पर ग्रामीणों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें बाध्य कर रहे हैं लोग। बाध्य क्यों कर रहे हैं? जब हम निजी संपत्ति है, वो निजी संपत्ति अपना निजी बता रहे संपत्ति घोषित कर रहा है। हैं। और जबकि ये कागज मठ तो शंकर भगवान का मंदिर बता हाँ, ये तो जमीन मठ बहुत पहले से है, न्यास परिषद में है, जुड़ा हुआ है, न्यास परिषद में है। लेकिन कोई खोजने वाला नहीं था इसको लगा कि कोई नहीं ढूंढेगा, चलो और हमारा हो जाएगा। ये लूटने का जो इसका प्रक्रिया था, इसका घर भी है उत्तर प्रदेश रेवती में, वहाँ भी जांच कराया जाए कि वहाँ इसका प्रॉपर्टी है कि नहीं है। यहाँ से जितना ज़मीन है वो बेच के ये पैसा ले कहाँ गया है? यहाँ तो मंदिर पर कुछ किया नहीं है। यहाँ तक जो मंदिर का रास्ता भी खुदाई करा दिया, ये ग्रामीण आएंगे नहीं, वो आज तक अभी पेंडिंग है रास्ता, आप देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, बुजुर्ग हैं और इनसे भी बात करेंगे। ध्यान से देखिए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, उनका मंशा यही है कि हम ज़मीन हड़प लें। वो अपना करके ही ज़मीन रखता है, वो कभी भी नहीं बोलता है जो शंकर जी के नाम से ज़मीन है। हम लोग के कहना में यह कागज़ भी बता रहा है जो शंकर जी का ही ज़मीन है। मान लेते हैं पुजारी के जितना अधिकार है उसी का अधीन रहना चाहिए, लेकिन वो पुजारी भी वो नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं करता था, सही ढंग से सर सफाई भी नहीं किया करता था वो। आप लोग का जो समिति बना है, उस समिति के द्वारा अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग यही उठाते हैं जो सरकार के द्वारा जो भी हम लोग का ये काम हो रहा है, मतलब उससे आदेश मिलेगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे, यहाँ काम करेंगे, ज़मीन का भी बंदोबस्ती करेंगे, इसमें धर्मशाला बनाने का सब काम करेंगे। हम लोग सार्वजनिक लड़ते हैं, वो अपनाहित लड़ता है। हम लोग ये चाहते हैं जी यहाँ जो भी ये मतलब प्रखंड के लोग, जवार के लोग जो भी आए, उनको शांति व्यवस्था मतलब कुछ बना के रखेंगे तभी तो रहेगा। भोलेनाथ का पूजा पाठ मानते हैं, कोई व्यवस्था रहेगा, बारिश आ जाए चाहे कुछ भी आंधी तूफान आए, वहाँ बैठने रुकने की जगह होना चाहिए ना। ये कुछ भी नहीं करने देता है, ये सीधा बताता है जी ये हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन। अब कितना वीडियो वायरल करवा दिया है, किया है, दूसरे पगलेट आदमी से भी बोलवा के उल्टा सीधा हम लोग को अंजाम लगा जा रहा है। आज तक ले कोई भी है, मतलब जो भी है कर्मचारी अधिकारी जो भी है, उनको आगे जाँच करना चाहिए मौका पर। मीडिया का बात सुन लेते हैं, सुन के दूसरे से इज्जत उड़ाते हैं, नहीं ये लोग ऐसे अपराधी टाइप के, ये टाइप के, आके मौका पर देखे जो कौन अपराधी है। ये कभी भी आज तक ले शंकर जी की सफाई किया है? वो तो बोलता है जब 50 साल से रह, ठीक है 50 साल से ना 100 साल से रह रहे हो, लेकिन किस माध्यम रह रहे हो वो अपना मतलब देखना चाहिए ना। वो बोल रहा है नहीं 50 साल से जब हम रह रहे हैं तो ज़मीन हमारा है। वो अपने लड़के में भी ज़मीन का छेड़छाड़ किया हुआ है, जमाबंदी का भी गड़बड़ किया है।
जो ज़मीन बेचा है, जो भी आदमी से ज़मीन बेचा है, तो मानते हैं जो 10,000 रुपया चाहे 5,000 इकट्ठा करके बेचा है, अगर उस आदमी को पैसा देने में लेट हुआ है, उससे और डबल करके पैसा लिया है, तब एक कागज़ दिया है। ऐसे ऐसे करके अत्याचार, जो आदमी अभी मान लेते हैं जो पुजारी बोल करके था, जो हम पुजारी है, वो तो मर चुका, जिला जज के पास भी केस किया है तो मर चुका है, तो फिर कौन केस करेगा? ये लोग बोलता है अपने से एक महत बना लेते हैं, बोलता है जो हमारा ये महत रहेंगे, तो अपने से तो नहीं कर लेंगे, जबकि कमेटी हमारा सब कुछ है यहाँ, कमेटी के ही द्वारा जो कुछ भी हो। जौन बात उहाँ लोग के आरोप बहुत आवत हवे कि जमीन हड़पे के या मारे के बहुत तरह के बात आवत है सोशल मीडिया पर। उ सब बकवास बात बा, झूठ बात बाटे, निराधार बाटे, उमे कोनो आधार नहीं है। उ लोग अपना मन से मनगढ़ंत सब बात करे आ उ लोग हर केहू से चाहे मीडिया में अपना के निजी जमीन और निजी मठ बतावत लो, एक वजह से कि 85-86 में उनकरे ही गांव के एगो सीओ पंडित जी रहले, उनका से लो जमाबंदी अथी करा ले लो, खोलवा ले लो। 85-86 के पहले जमाबंदी ओकर लगान उगान ना लागत रहे, मठ के जमीन के लगान पहले ना लागत रहा, क्योंकि बिरत जमीन रहलटे, शिव जी के नाम से रहलटे। लेकिन ई लोग अपना नाम से जमाबंदी खोलवा लेला के वजह से एकरा के माने पूरे मठिया के कहल जमीन हमार मठिया है, हमार पुश्तैनी मठिया है, माने पैतृक हमार संपत्ति है। अच्छा। जबकि उ लोग पैतृक संपत्ति लोग से बतावत लो, लेकिन उ यहाँ के तो बसिंदा हुए ना, उ हमन पांडे, उ हमन उत्तर प्रदेश के, आ यहाँ भारतीय बोलते रहे हैं अपन नाम रख के। आ जितना भी जमीन बेचले बड़े ओमे महंत शब्द के प्रयोग कौनो दस्तावेज में निकन कैले। ई विषय जांच के विषय बा। सीओ साहब आए रहे, बीडीओ साहब भी आए रहे, उनकर कर्मचारी भी आए रहे, सीआई भी आए रहे, तो वो बोलल लो जो जमाबंदी हमने के खत्म कर दे अब सब हैं ये मठ के जमीन हटे, लेकिन हमें आज तक ले उनमें कोनो प्रकार के परिवर्तन नहीं किया। जाओ ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में एक बहुत ही 200 बीघा, समझिए 200 बीघा एक जमीन बहुत ही बड़ी रकम होती है, बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा होता है। 200 बीघा आप जब देखिएगा जमीन तो पसीने छूट जाएंगे, इतना जमीन होता है। और उसको कहीं ना कहीं निजी बनाने का काम और कहीं ना कहीं हड़पने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से वो तो जब जानते हैं कि मठ का जमीन है, आज गलत से जमाबंदी करा लिया है, तो अभी तक सुधार नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे भाई प्रशासन के माध्यम से मिली भगत के होकर के, जब वो मठ का नाम से जब जमाबंदी चल रहा था, तब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जमाबंदी कैसे खुल गया, किस आधार पर खुला, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ध्यान से देखिए कि कोई भी अगर बिहार में जमीनी मामला होता है तो कहीं ना कहीं अंचलाधिकारी का उसमें हाथ जरूर होता है। आप देवरिया कांड देखें, बिहार में न जाने प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे मामले आते हैं कि वो सरकारी जमीन होता है, भावली होता है, आम गड़मजरुआ जमीन को जो है किसी के नाम रजिस्ट्री किया जाता है, किसी के नाम पट्टा रसीद काट दिया जाता है, और यही बिहार में जमीनी विवाद को कहीं ना कहीं देवरिया कांड जैसा मामला करने में जो है शामिल होता है। तो जौन रउआ लोग के समिति जौन बनल बा, अब समिति के अगला कार्य का होई रउआ लोग के? समिति के कार्य अभी यह हुई कि सीओ साहब हमारे नए पधार चुके हैं, हम लोग उनके पास जाएंगे, मिलेंगे। हम लोग को सख्त ऑर्डर आया हुआ है न्याय परिषद से कि समिति ही जो काम करेगी उसमें करेगी। कृष्णकांत भारती का कोई मदद अधिकार नहीं है जमीन पर जाने के लिए। आप लोग ध्यान से देखिए कि पूरा जो है मामला स्क्रीन पे चल रहा है, और क्या न्याय परिषद से इनको मिला हुआ है कि जो समिति के लोग हैं उनके द्वारा ही अगर कोई काम वहाँ किया जाए तो उन्हें ही ये अधिकार है, हक है कि वहाँ कोई काम करा सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा वहाँ कोई काम नहीं करा सकता है। ध्यान से देखिए, और भी चीज़ें आप लोग स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं कि प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मंदिर का विकास होना चाहिए। मान लीजिए साल 2 साल से जमीन पड़ती पड़ी है, ये करने नहीं दे रही है, वो करने नहीं दे रहा, हम लोग करने रहे हैं। तो आखिर प्रशासन आएगा तभी तो कुछ होगा। जो सत्य है तो हो, नहीं तो जिसका है उसी को दे दो। इसलिए हम लोगों को आज तक जो समिति में जितने लोग हैं 107 केस किसी के पास नहीं था, जो कि हम लोगों को डकैती का केस हो गया, पुलिस वाला केस हो गया, कोई केस हो गया हम लोगों को। बताइए, अब बिहार सरकार का जमीन बचाने के लिए हम लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई आखिर ये गलत है तो हम ही को हटा दो भाई, ना उनको दे दो, वो सही है। अगर वो सही है, हम सही हैं, चाहे इस सरकार का बिहार सरकार का जमीन है तो बिहार सरकार ले इसको, लेकर अपना बंदोबस्त कराए, कमेटी को भी हटा दे, वो अपना ही कराए, हम लोग तो बरी हो जाएंगे। झूठ मूठ का ऊपर रही कि डकैत है, भक्सी झुकवाना चाहता है, ये आज तक हमारे पर कोई 107 केस नहीं है। हम फौजी रिटायर हैं, देश के लिए समर्पित करके आए थे, फिर यहाँ बोले कि गाँव के लिए करेंगे, इसीलिए लगे हैं, उसमें भी केस हो गया। ध्यान से देखिए कि सीमा पर लड़ते लड़ते उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सोचा कि जिस तरह से देश का हमने सेवा किया था उसी तरह से अपने गांव और पंचायत को कहा जाए कि सनातन के प्रति इनका रुझान है, और
उसी रुझान के तहत इन्होंने सोचा कि जो मंदिर है और काफी दिनों से जर्जर स्थिति में है उसको साफ सफाई करके और तमाम जो लूटपाट हो रहे हैं उसको सुधार करके एक अच्छा पहलू पर काम किया जाए और मंदिर को व्यवस्था किया जाए और मंदिर का विकास किया जाए। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ कुछ अलग ही माजरा है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे घटना को के ऊपर? पहली बात कि जितना भी अभी शुरू से 2021 से लेकर 2024 आ चुका है, केस जितना ही उलझा जा रहा है उसको सुलझाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें महंत भी अब डेट कर गए और इसके बाद से और भी केस जब देखें कि गड़बड़ाने लगा तब जाकर हमें आप लोगों को सूचित किया जाए कि भैया आप लोग आकर और सच्चाई को दिखाएं कि क्या है सच्चाई यहाँ पे। अब हम लोग मंदिर का ज़मीन अगर गांव के जो भी व्यक्ति हैं वो अगर हड़प कर करेंगे क्या, जो कि एक दान है, दान का दिया हुआ कोई हिंदू सनातन जो भी होता है कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नहीं हम लोग को ब्राह्मण को सताया जा रहा है, ब्राह्मण को यहाँ से भगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सनातन में पूजनीय ब्राह्मण होते हैं। हाँ वैसे अगर कुछ दानव पक्षी ब्राह्मण यदि हो जाएं तो उन्हें तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो सनातन में सबसे गिरे हुए हो जाएं तो उन्हें हटाना पड़ेगा। उसके लिए पूरे गांव तो गांव पूरे लोग यहाँ पे मतलब कि सपोर्ट के लिए भी खड़े हैं। हमारे गांव में आज शंकर भगवान के मंदिर पे हम तो कभी गए नहीं थे। 2022 में जब यहाँ पे पूजा पाठ चला तब हम वहाँ पे गए थे, तो देखिए कि बताइए शंकर जी का मंदिर है, हम भी नहीं जानते थे कि पश्चिम की तरफ द्वार है। कितना भी शंकर जी का मंदिर होता है जो पूर्व की तरफ द्वार होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे भागर गाँव में एक ऐसा है कि पश्चिम की तरफ द्वार है।